जय हिंद सभी साथियों को। अगले दिन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आप आज जो टॉपिक पढ़ा के आज नया ही टॉपिक शुरू करना है ना। टॉपिक का नाम है राजस्थान में ऊर्जा। ऊर्जा संसाधन। देखो, ऊर्जा संसाधन के 2 पॉइंट बनाएंगे अपने, ठीक है। ऊर्जा के कितने पॉइंट पढ़ाएंगे? 2, 1 और 2। 1 में तो इसकी थोड़ा सा सामान्य परिचय जो रहेगा वो देखेंगे कि कहां से मतलब सामान्य परिचय की बातें बन सकती है। 2 नंबर में पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के जो स्रोत है वो 2 प्रकार से देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार से बोलो भाई? एक परंपरागत, और दूसरी बोलो गैर परंपरागत। ठीक है, एक परंपरागत, दूसरी क्या है? और सबसे पहले अपने जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? सामान्य परिचय। करें शुरू? ठीक है। सामान्य परिचय आप हेडिंग डालो ऊपर ऊर्जा में। सबसे पहला पॉइंट ये बनेगा कि भारतीय संविधान में अनुसूची नंबर है 7, समवर्ती सूची का उल्लेख है। यानी सूची 3 प्रकार की होती है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। अच्छा, अनुसूची 7 में किसका उल्लेख है? समवर्ती सूची का। तो अगर मैं आपको बात बताऊं, ऊर्जा या विद्युत, ये किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय। यानी ये चीजें जो आती है वो समवर्ती सूची के अंदर आती है चीजें, ठीक है। ऊर्जा और विद्युत, ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, उसके बाद अपने आगे देखें तो ये तो भारतीय संविधान अनुसूची की 7 की बात हो गई, ठीक है गुरुजी। उसके बाद आप याद रखना कि ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो हाथ और गुजरा तो किए 14 दिसंबर को कौन सा दिवस आता है? ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछे भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई? जल विद्युत गृह। तो भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की जो स्थापना हुई थी वो 1897 में हुई थी। कब हुई? दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग कहां पर है? अरे 1897 में कहां हुई थी? और दार्जिलिंग है पश्चिमी बंगाल के अंदर। कहां पर है? पश्चिमी बंगाल में। उसके बाद ये तो था सर्वप्रथम। अगर बात करें दूसरा जल विद्युत गृह भारत में, विद्युत गृह, उसकी स्थापना देखो, दूसरा है तो दूसरे की हुई 1902 में, शिवा समुद्र जल विद्युत गृह। क्या नाम था? शिवा समुद्र जल विद्युत गृह। ये कहां? कर्नाटक में। कहां पर है भाई? कावेरी नदी पर। अगर इसके बाद प्रश्न आए, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई?
तो वो स्थापना देखो ये कब हुई 1800, ये हुई 1 जुलाई 1957 में, 97 में नहीं 57, 1 जुलाई 1897 1957। तो राज्य विद्युत मंडल की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1957। ये थोड़े वनडे एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं भाई। इसके बाद लिखो राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम की स्थापना। ये स्थापना होती है 1975। थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए, समझ में तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। RUVNL इसका मतलब क्या होता है? राजस्थान, R से राजस्थान, U से ऊर्जा, V से विकास, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, N से निगम और N से लिमिटेड। इसकी स्थापना जो होती है वो 4 दिसंबर 2005 को। चलो इतना याद करो। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची है, तो ऊर्जा जो टॉपिक है वो किसका विषय है? समवर्ती सूची का। ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं 14 दिसंबर को। भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना 1897 दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। दूसरा जल विद्युत गृह 1902 शिवा समुद्र कर्नाटक में कावेरी नदी पर। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की जो स्थापना होती है वो 1 जुलाई 1957। राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई? 1900। RUVNL राजस्थान ऊर्जा, V विकास, N निगम, L लिमिटेड। देखो एग्जामिनर जैसे वो मैंने लिखाए थे ना आपको, रिको हो गया, रिको, राजसिको, रूडा है ना, RFC, इनके सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। जैसे ऐसे देगा वो RUVNL की स्थापना कब हुई? 4 दिसंबर 2005 को, सॉरी 15 को, 5 नहीं, आई एम सॉरी 15, 2015 को, 4 दिसंबर 2015 को इसकी क्या होती है? स्थापना। इतना लिख लिया सभी ने? चले आगे। ये क्या काम करती है? ये बिजली के थोक क्रय विक्रय करती है। थोक का मतलब सुनते हैं, थोक मूल्य में अपने सामान लेके आते हैं, तो बिजली को थोक मूल्य में क्रय विक्रय करती है। तो लिख लेना इसका काम क्या है, कार्य है थोक बिजली का क्रय विक्रय करना। थोक बिजली का क्रय विक्रय करना। ठीक है, लिख लिया। अब बढ़ो आगे। इसके बाद यदि आगे बात करें तो सुनो ध्यान से। एक योजना लाई गई थी, उदय योजना। कौन सी योजना बोलो? उदय योजना। उदय योजना का शुभारंभ जो हुआ था वो 5 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर 2015। गुरुजी ये योजना किसके? जो ऊर्जा के संदर्भ में काम करेगा ना उसको वित्तीय सहायता देगी ये। तो लिखो विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय सहायता देना। तो विद्युत वितरण जो कंपनियां उनको क्या करती है? ये वित्तीय सहायता। वित्तीय मतलब फाइनेंशियल सहयोग करना। तो ये थी उदय योजना। एग्जामिनर प्रश्न पूछे, बताओ सोलर सिटी किसे कहते हैं राजस्थान में? सोलर पार्क तो तुम्हें बाद में पढ़ाऊंगा, पहले बताओ तुम सोलर सिटी किसे कहते हैं? तो याद रखना सोलर सिटी राजस्थान में किसे कहा जाता है? 1 नंबर पे जिला है जिसका नाम है जयपुर।
इसके अलावा सोलर सिटी किसे कहते हैं, और इसके अलावा अजमेर को। तो सोलर सिटी याद रखना, जयपुर को कहते हैं, जोधपुर को कहते हैं, अजमेर, तीनों याद करना, जयपुर, जोधपुर और अजमेर। अच्छा, पंचवर्षीय योजना लाई गई थी है ना, कृषि को कौन सी पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता मिली, लेकिन याद रखना ऊर्जा 12वीं पंचवर्षीय योजना में मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, 11वीं और 12वीं दोनों थे, लेकिन मेन 12वीं कर लेना। 12वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा का विकास किया गया। क्या किया गया, ऊर्जा के विकास पर बल दिया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, अच्छा, सर्वाधिक जो राशि थी वो ऊर्जा पे दी गई, ऊर्जा ना, ऊर्जा का विकास किया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना में बोलो, 12वीं पंचवर्षीय योजना में। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 32% राशि जो थी, जो व्यय है वो किया गया ऊर्जा पे। मतलब बहुत सी चीजें थी इसके अंदर, जिसमें सर्वाधिक जो व्यय किया गया 12वीं पंचवर्षीय योजना में, बताइए वो किस पे किया गया, ऊर्जा के ऊपर। तो याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऊर्जा पे सर्वाधिक क्या किया गया, व्यय किया गया। चलो अब अपने देखते हैं कि ऊर्जा के कौन कौन से प्रकार है और प्रथम स्थान किसका है और अपने राजस्थान का स्थान कौन सा है उसके अंदर। ठीक है, देखो अपने राजस्थान में शोर ज्यादा करे बच्चा, पढ़ाई कम में शोर ज्यादा करे, है ना, ये है कि राजस्थान में करे ना करे, लेकिन थे शोर बहुत करो, पढ़ो कम हो। करते नहीं हो शोर, चलो लिखो फिर। 31 मार्च 2020 तक के आंकड़े लिखा रहा हूं। देखो कौन कौन सी ऊर्जाएं हैं, आपने नाम सुना होगा सौर ऊर्जा का, अरे नाम सुना है क्या सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का आपने नाम सुना है, तो मुझे ये लगता है आपने पवन ऊर्जा का भी सुना होगा, परमाणु, गैस, कोयला, गैस, कोयला, ताप, या ताप या ऊर्जा भी बोलते हैं, गैस या बायो ऊर्जा। देखो इसमें स्थान याद करना कि अपना भारत का कौन सा है, बिल्कुल सिंपल है, राजस्थान, मतलब भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है। सौर, देखो सौर ये क्या है, अरे बोलो क्या है ये, भारत में स्थान देखने हैं यहां पर, बोलो ये क्या लिखा हुआ है, रह क्या बनता है, ऐसे नहीं बनता, क्या बन गया गुरुजी, रह नहीं है, ऐसे बनता है ऐसे, अरे तो दो तो बन गया ना। तो सौर ऊर्जा में कौन सा स्थान है भारत में, राजस्थान का। भारत में स्थान किसका पूछ रहा हूं मैं, राजस्थान की बात कर रहा हूं भाई। पवन पे वाले देखो, पवन 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 परमाणु, पवन और परमाणु में आप लिख देना आगे 5 और 5। पवन परमाणु में क्या लिखना, पैव पवन पैव परमाणु पैव 5। गैस कोयला ताप में लिख दो 7। बैव बायो बैव 12। सिंपल है। सौर में पवन परमाणु, गैस कोयला ताप, और बायो में किए तो लिख लो। ये राजस्थान की रैंक है, मतलब इतना स्थान है इनके अंदर। राजस्थान सौर ऊर्जा में भारत के अंदर कौन सा स्थान रखता है, दूसरा। तो पहला किसका है गुरुजी, प्रथम
भारत में सर्वाधिक ये चीजें कहां पर होती है? चलो शोर देखो, जो शोर करेगा नापा करेगा केस नाटक कर ला रहे, जो शोर करता है उनके बोला नापा के नाटक करे, तो नाटक को बोलो कर्नाटक। तो बताओ भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहां होता है? ये क्या लिखा है? पै पै, जहां पै पै लिखा है ना वहां कर देना तमिलनाडु। परमाणु और पवन ऊर्जा में कौन सा हो गया? तमिलनाडु। या जैसे याद रखना, इसमें पांचवा स्थान है ना उसमें तमिलनाडु, 7 वाले में कर देना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या करोगे बोलो? 1 मिनट को मैं चेंज करूंगा, भी लिखना मत, मैं यहाँ चेंज करूंगा, मिटाऊंगा। महाराष्ट्र महाराष्ट्र लिख दिया। अब आप कहोगे गुरुजी एक चीज नहीं जची, क्या? यहाँ पर गे आ रहा है तो उधर महाराष्ट्र मत करो, तो क्या करूं? गे से कौन सा राज्य है भारत में? तो बस इतना चेंज करना है तुम्हें, महाराष्ट्र तो करना है। महाराष्ट्र तो उनको यहाँ बुला लो सारों को, कहीं ना बुलाओ गुरुजी से, दो सारों को बुला लो, वो है ना बैठे हुए, गुरुजी बुला रहे, स्टोल लेके आ जाओ। बायो देखो, पहले बताओ ये समझ में आएगा? सौर ऊर्जा में तमिल कर्नाटक, पै पै पवन, और पांच में तमिलनाडु। इन तीनों में एक बार महाराष्ट्र लिख देना, जहां पर गए लिखा है उस महाराष्ट्र को काट के वहां क्या कर देना, सिंपल याद होगी ना। और अब बात करें अपने बायो में जो है वो स्थान है महाराष्ट्र का ही। लिख लो फटाफट। उतार लिए सभी ने? मुझे याद करके सुनाओ। सौर में 2 लिखा हुआ, 2 याद है। पवन परमाणु, गैस कोयला ताप, बायो 12। कौन सुनाएगा? बीच में से पूछूंगा, सोच समझ के हाथ ऊपर करना। पीछे बड़े होशियार है क्या बच्चे? खुश दे कितना हो रहा है बता। सौर ऊर्जा में स्थान कौन सा है? तो साची खुश हो रहे, ये बताओ। गैस में पैसे परमाणु, तो जान काट दी तीसरी बात। हाँ कहना नाम, ताप में, बायो में, वो तो वही है। आप बताओ परमाणु में? सारे याद है क्या? चलो ये आ गए याद। तो अब ये याद करो मेन, देखो सौर में नाटक होएगा, सौर में कर्नाटक, पवन परमाणु में तमिलनाडु, जहां 5 है वहां तमिलनाडु, गैस कोयला और ताप में महाराष्ट्र, सारों में महाराष्ट्र है, बाकी बच के सारों में है। बस गैस से गैस, और गैस में क्या हो जाएगा? अब याद हो गए? चलो बताओ। सौर ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में, परमाणु ऊर्जा में, गैस ऊर्जा में, कोयला, ताप ऊर्जा में, बायो ऊर्जा में। बता दोगा? सौर ऊर्जा में स्थान, पवन ऊर्जा में स्थान, परमाणु में, गैस में, कोयला में, ताप में, समझ में आ गई बात क्या? चलो अब इसके बाद अपने पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने कहा ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं? 2, एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत ऊर्जा है। ऊर्जा के स्रोत 2 है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो परंपरागत ऊर्जा।
हेडिंग डालो परंपरागत ऊर्जा। इसमें आप एक लाइन लिखो, लिखो ऊर्जा के वे स्रोत, ऊर्जा के वे स्रोत, लिखो ऊर्जा के वे स्रोत जिनका एक बार उपयोग करने के बाद, जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जाता। ऊर्जा के वे स्रोत, वापस लिखो, ऊर्जा के वे स्रोत जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लिया जा सकता। तो लिखो ऊर्जा के वे स्रोत जिनका एक बार यूज करने के बाद, यानी एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लिया जा सकता या नहीं ले सकते, उन्हें कौन सी ऊर्जा कहते हैं? परंपरागत। यानी परंपरागत का बार बार कौन यूज कर सकता पा, और नई इससे पुनः ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, न ही इनसे पुनः ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। पुनः ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। इसका एक उपनाम और है, इसे बोलते हैं नवीकरण। अनवीकरण के दिया अनवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है गुरुजी, परंपरागत ऊर्जा कौन कौन सी होती हैं? तो लिखो जैसे, देखो जैसे जल विद्युत ऊर्जा, नंबर 2 पे लिखो तापीय ऊर्जा या ताप विद्युत ऊर्जा। नंबर 3 पे लिखो गैसीय ऊर्जा। कई बार प्रश्न एग्जामिनर सीधा पूछ लेता है, निम्न में से परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है जल ऊर्जा, ताप ऊर्जा और गैसीय ऊर्जा। गैस का सारा तरल या पेट्रोल याद रखना, तरल या पेट्रोलियम ऊर्जा, तरल या पेट्रोलियम। और 5 नंबर पे परमाणु ऊर्जा कह दो या आणविक। आणविक ऊर्जा। चलो बात करें अपने शुरू से, सुनना। और देखो परंपरागत तो वो चीज का एक बार यूज किया जा सकता है, बाद में नहीं। गैर परंपरागत का बार बार भी यूज हम कर सकते हैं। सामान्य परिचय देखा सबसे पहले, और फिर ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत कितने हैं? एक परंपरागत, दूसरा। फिर मैंने आपको सामान्य परिचय में कुछ बातें लगाई जहां वन एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। भारत संविधान की अनुसूची कौन सी है? 7 में कौन सी अनुसूची है? तो ऊर्जा जो किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। ऊर्जा संरक्षण दिवस कब आता है? 14। भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में की गई। दूसरा जल विद्युत गृह की स्थापना 1902 शिवा समुद्र, कहाँ पर है? कावेरी नदी किनारे, कर्नाटक में। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की, ये याद रखना, मंडल की स्थापना 1957 1 जुलाई 1900। राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम की स्थापना 1900। RUVNL राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 दिसंबर 2000। उदय योजना 5 नवंबर 2015 ही है, वो भी है ना। तो विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय सहायता देती है ये। सोलर सिटी कौन सी है? बोलना जयपुर, जोधपुर बोलना।
जयपुर जोधपुर, जयपुर जोधपुर 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस पे विकास डाला गया था? और 32.92 पर मतलब व्यय जो किया गया था टोटल 100 में से वो ऊर्जा अकेले पे किया गया था। फिर मैंने आपको लिखाया कि 31 मार्च 2022 तक सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा में हमारी स्थिति कैसी है? सबसे अच्छी स्थिति कहाँ पर है? सौर ऊर्जा में भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा रह जाता है? दूसरा, क्योंकि पहला राज्य कौन सा हो गया? तो सर्वाधिक कर्नाटक उत्पादन करता है, दूसरा राज्य हमारा राजस्थान है। अच्छा, सौर ऊर्जा होगी। अच्छा, यहाँ ये क्या होती है सौर ऊर्जा? मैं कोशिश करूंगा पीपीटी पे ले आऊँ बना के, सारा कुछ दिखा दूँ आपको। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, गैस ऊर्जा, कोयला, ताप, बायो। याद है सर को? देखो, सौर 2, पवन परमाणु 5, गैस कोयला ताप 7, बायो 12। सौर करेंगे नाटक, पवन परमाणु तमिलनाडु, गैस कोयला ताप बायो सारा महाराष्ट्र में, एक छोड़ दो गया वाले को, गैस से गैस गुजरात। परंपरागत ऊर्जा वे ऊर्जा जिसका एक बार यूज करने के बाद पुनः यूज है, जैसे उपनाम इसे बोलते हैं अनवीकरण ऊर्जा। और देखो जैसे कौन कौन से जिनका एक बार यूज करते हैं, जल का एक बार यूज कर सकते हैं, फिर वो जल जो यूज जैसे बिजली बना दी, फिर उस जल का वापस यूज हम नहीं कर सकते बिजली बनाने के लिए। जल विद्युत ऊर्जा से कल करते हैं शुरुआत। आज के लिए जय हिंद।